सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर से बैग बनाने के लिए यान, तो इसमें मैंने 4 नंबर का यान लिया है ये, और हुक 9 नंबर 5.5 mm का है। ओके, तो ये सारे गंगा के यान हैं। अब हमें क्या करना है, तो मैजिक रिंग बनानी है। एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अब यहाँ से ये लूप बंद कर देंगे धागे को खींच के, और फर्स्ट जो हमारा था यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हुए। इसी तरह से हर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब कि 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेंगे। ओके, तो इसी तरह से ये कंप्लीट कर दीजिए। तो ये राउंड मैंने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे तीसरी चेन के अंदर आपको स्लिप स्टिच लगानी है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राउंड 2। अब एक चेन लेकर धागे को कट कर दीजिए। ओके, अब हुक को खींच लीजिए और टाइट कर दीजिए। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट कलर यहाँ पर ये ऑरेंज कलर। अब जिस पेटल्स के आपका फ्लावर बना रहे हैं, सनफ्लावर, वो कलर पकड़ लीजिए। यहाँ पर 3 चेन, 4 और ट्रिपल क्रोशिया सेम, तो 4 चेन बनाकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पर ये आपको कंप्लीट नहीं करना है, 1 2 और यहाँ पर अब तीनों में से निकाल लेंगे ऐसे, ये 3 इस तरह से। एक और लेंगे ऐसे, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास 4 लूप है। अब ये कंप्लीट कर देंगे। 2 चेन, आपको समझ में आ रहा है ना। वापस से एक बार देख लीजिए। इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया है, तो 4 बनाएंगे, तो इसके अंदर एंटर करेंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर। वेट, सॉरी, 1 और 2 बार हो गया। वापस से 1 और 2 बार, वापस एक बार 4 बनाना है ना। तो ये तीसरा इनकम्प्लीट है। 3 लूप अपने इकट्ठा की है, टोटल 4 लूप होगी। वापस से 4 लूप हो गई और 2 चेन, इस तरह से। तो ये पेटल्स बनते जाएंगे।
तो इसी में हर स्टिच के अंदर बनाने हैं हमें। तो आपको पता है टोटल कितने हो जाएंगे, 12 पेटल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे 12 डबल क्रोशिया थे। स्लिप स्टिच, एक चेन और कट कर दीजिए धागे को। अब हम ग्रीन कलर लेंगे। तो ग्रीन कलर से हम पहले कॉर्नर बनाने वाले हैं। ओके, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, पर इसके अंदर स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले 3 चेन लगाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। एक और बनाएंगे। ओके, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2, 1 2 3, ट्रिपल क्रोशिया हुए। इसी तरह से एक और। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए हमने। अब 2 चेन बनाएंगे। ओके, अब वापस से 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, अब यहाँ पे एक स्किप करेंगे और इसके ऊपर बनाएंगे, पेटल के ऊपर। ओके, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापस से 2 चेन और ये जो स्पेस है उसे छोड़ देंगे और यहाँ पर बनाएंगे सेम प्रोसेस। 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्रोसेस, 2 ट्रिपल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर रेडी हो जाएगा। ओके, फिर 2 चेन। तो देखिए इसी तरह से ये स्किप करके ये पेटल पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। तो इस तरह से ये एक साइड हुई, एक साइड, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, टोटल 4 साइड करेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तीसरी चेन के तीसरी चेन के अंदर डालकर स्लिप स्टिच, एक चेन कट कर दीजिए। तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर वर्क फिनिश हुआ। ये बनाने के लिए ज़्यादा याद नहीं चाहिए होगा,
आई थिंक आपका जो एक पूरा आएगा उसमें हो जाएगा, एक यंग बॉल में हो जाता है, ये पूरा पूरा बैग हो जाता है। ओके, तो वापस से यहाँ पर ये जो स्पेस है वहाँ पर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, वापस से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, अब इसके ऊपर बनाएंगे तो एक, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ। टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 है। 2 डबल क्रोशिया थे, 2 ट्रिपल क्रोशिया थे, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया बनेंगे इसके ऊपर। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, पर येलो कलर का जो है उसके अंदर, ग्रीन में नहीं, नीचे जो येलो वाला पार्ट है उसके अंदर बनाएंगे, जो हमने स्किप किया था। तो यहाँ पर ग्रीन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है। ओके, तो ये पहला ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हम। ओके, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, तीसरा, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही ये 2 को अभी स्किप कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और वापस से येलो पार्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, ओके। अब यहाँ पर वापस से 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, हर एक स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेगा, जैसे हमने आगे के साइड पर किया था वही यहाँ पर भी होगा। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ओके, तो मैंने एक पूरी साइड कॉर्नर के साथ आपको दिखा दी है, बाकी की साइड आप अपने हिसाब से यही प्रोसेस फॉलो करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे चारों तरफ, और मिलते हैं हम। तो ये फिनिश कर लीजिए आप। ओके, मैंने ये यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पर ये स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे, एक चेन लेंगे, एंड हम यहाँ पर अब जितने भी स्टिचेस है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और कॉर्नर के अंदर यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर एक डबल क्रोशिया, जो भी स्टिच है डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया, उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और जब हम कॉर्नर में आते हैं वहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। समझ में आया? इसी तरह से फॉलो करो, पूरा ग्रैनी स्क्वायर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये सारे डबल क्रोशिया हैं,
फिर हमने वो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, तो सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है वो हम बॉर्डर में यूज़ करेंगे, ये हमारा बॉर्डर बनेगा और इसे ही हम ग्रैनी स्क्वायर अटैच करने के लिए यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट कर लीजिए। ओके, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब ये स्लिप स्टिच, एक चेन और इसे हम कट कर देंगे। इसी तरह से आपको टोटल 5 ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। तो 5 ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट कर दीजिए। पहले मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो इसे कैसे रखना है, तो ये पीछे की साइड है, इसे इस तरह से एक बीच में आएगा और 4 उसकी 4 साइड्स पे आएंगे। ग्रैनी स्क्वायर कैसे जॉइन करने हैं वो मैं इसमें दिखा दूँगी। अगर आपको चाहिए कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ कि ग्रैनी स्क्वायर को किस तरह से अलग अलग तरीके से जॉइन किया जाता है। तो ये मैं आपको पहले करके दिखा देती हूँ। एक आप बाकी के जो 4 है उसे आपको बाकी के 3 आपको खुद करने होंगे। ये तो यहाँ पे मैंने इससे ये यहाँ पे ये बैक लूप और आगे वाला फ्रंट लूप, और अगर पीछे से देखा जाए तो ये दोनों बैक लूप हैं। ओके, ये मैंने इसे ये दोनों में से अटैच किया और स्लिप स्टिच, फिर वापस 2 लूप लिए और स्लिप स्टिच, 2 लूप में से हुक को डाला और स्लिप स्टिच। सिंपल प्रोसेस है, पर एक चीज़ याद रखना, काउंट करते जाना। ये ना हो कि कोई इस तरह से हमारा जो लूप है वो छूट जाए। ओके, ये जो बैग है वो थोड़ा सा लूज़ बनता है। अगर आप इसके अंदर लाइनर लगाना चाहते हैं, मुझे एक्चुअली लगानी है, तो अगर आप भी लाइनर लगाना चाहते हैं या सिर्फ नीचे के पार्ट में लगाना चाहोगे जो बेस रहता है, तो आप यहाँ पर लाइनर लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका बेस जो है वो थोड़ा सा स्टेडी हो जाएगा। हाँ, मैंने अभी तक लगाया नहीं है तो मैं उसके लिए कोई रिव्यू नहीं दूँगी, पर अगर ये मुझे मिल जाएगा और मैं इसमें लगा लूँगी तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी और कैसे लगाना है उसका भी एक ट्यूटोरियल बना दूँगी। ओके, तो इसी तरह से ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको स्टिच कर देना है। ये हो गया। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक। देखिए, अब ये फ्रंट में रख कर मैंने ये अटैच किया है। हाँ, अगर ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ कि दोनों बैक साइड को पीछे रखकर फ्रंट में ये प्रोसेस करूँगी। तो ये जो प्रोसेस है ये उभरी हुई बाहर की तरफ दिखेगी। अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए, कोई वो नहीं है, आप एक बार एक बना कर देख लीजिए कि हाँ आपको इस तरह से जॉइंट चाहिए या किस तरह से। अगर ये जॉइंट आपको, ये जो दिख रहा है ये जॉइंट आपको बाहर की तरफ चाहिए तो आप उस तरह से जॉइंट कीजिए कि दोनों बैक साइड है वो एक दूसरे को फेस करें। अगर अंदर की तरफ ये चली जानी चाहिए और आप बाहर निकाल रहे हो
तो क्या करना है आपको, जो अभी मैं कर रही हूँ वैसे, जैसे ही हम इसे घुमाएंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा और आप इसे ऐसा आपको इस तरह से दिखेगा। सी ओके, तो इसी तरह से चारों तरफ आपको लगा देने हैं ये। ओके, देखिए मैंने ये चारों लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था ना, पहले ये कट कर देते हैं। ये मैंने बाहर की तरफ से सिया है वापस से खोल कर, तो देखिए ये इस तरह से बॉर्डर आएगी। ये नीचे आपको दिख रही है, ये वाली ये उभर कर बाहर की तरफ आ रही है, क्योंकि मुझे करने के बाद ये लगा कि बाहर की तरफ से बॉर्डर अच्छी दिखेगी, तो मैंने वापस से उसे खोल कर दोनों फ्रंट साइड को एक दूसरे के बैक साइड को एक दूसरे के सामने लगाते हुए कर दिया है पूरी स्टिच को। तो इसी तरह से इसकी बॉर्डर भी आपको देखिए स्टिच कर लेनी है। ये धागा तो हम वैसे यान नीडल की मदद से अंदर खींच लेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद कोई इश्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से स्लिप स्टिच खींचिए। ओके, तो जैसे ही हमने ये आगे का लूप और पीछे का लूप उठा लेना है और स्लिप स्टिच करनी है। बस आप ग्रैनी स्क्वायर का पोजीशन चेंज करेंगे और ये इस तरह से सी, देखिए मैंने चारों तरफ इसे सी दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है लुक। ओके, अब मुझे मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, तो ये यहाँ से मैंने हुक को डाला और बॉर्डर बनाऊंगी। ओके, तो 1 2 3, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ये यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, हर एक स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया जाएगा और बीच में जहाँ पर हमने ये बॉर्डर बनाई है वहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये कॉर्नर पर कोई बढ़ाना घटाना नहीं है, बस एक डबल क्रोशिया बनाना है ना। इस तरह से मैंने 2 लाइन बनाई थी और ये जो डोरी है वो बनाकर लगा दी। अब इस यहाँ पे ये डोरी वूल से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। सी, देखिए
मैंने इसके लिए बोला था कि बेस में थोड़ा कुछ लगा देंगे तो ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगी। ओके, तो ये डोरी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मैंने क्या किया है, इसे इस तरह से फोल्ड किया और डोरी को, तो यहाँ पर डोरी बनाने के लिए मैंने 2 स्ट्रैंड लिए हैं, 2 धागे लिए हैं, इस तरह से डबल कर लिए हैं, स्लिप नॉट बनाएंगे। मैंने ये स्लिप नॉट लिए हैं। अब 1 और 2 चेन, अब फर्स्ट चेन में से हुक को डालेंगे इस तरह से और दोनों लूप में से बाहर निकाल देंगे। अब फर्स्ट वाला ये लूप, यहाँ पर हुक डालेंगे, लूप लेंगे और दोनों में से बाहर निकाल लेंगे, वापस से उसी लूप इस तरह से और बाहर निकालेंगे वापस से साइड वाले लूप में से। और इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। होने के बाद जितनी लेंथ चाहिए उतनी होने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। और मैंने आपको बताया है फोल्ड करने के बाद उसमें से पहले तो आपको ये धागा जो हम ये बना रहे हैं डोरी, उसे अंदर डाल देना है। डालने के बाद वापस आएंगे और फिर इसे जॉइन कर देंगे। तो जॉइन कैसे करना है, देखिए इसके अंदर हमें यहाँ से ऐसे या नीडल की मदद से पहले इसमें से फिर इसमें से काउंट कर लीजिए कितना है, 6 है तो पीछे से भी 6 लगा, सॉरी 5 है तो 5 से 5 5 5 करते हुए चारों लेयरों में से बाहर निकाल दीजिए। ये छोटी है, लंबी बनानी है आपको, मैंने बनाई है उतनी। फिर वापस से घुमाकर दोनों तरफ से 5 5 छोड़कर यहाँ से घुमाते हुए पीछे से डालते हुए इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट किया है। तो आप पहले बाहर जॉइंट करिए फिर अंदर खींच लीजिएगा। ओके, तो अब जॉइंट कैसे करना है, तो ये होने के बाद आपको जहाँ स्टार्ट किया था हमने, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हुक को डालेंगे और इस तरह से ये स्लिप स्टिच, वापस से यहाँ पर स्लिप स्टिच, तो ये कनेक्ट हो गया। अब एक चेन लीजिए और इसे कट कर दीजिए। ओके, ये था पूरा क्लिप डिलीट हो गया, इसके लिए अभी मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। और देखिए ये है, तो इसे मैंने क्या किया, अंदर की तरफ खींच लिया तो ये अंदर की तरफ चला गया। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे आपको अंदर यान की मदद से लेकर उसे कट कर देना है। ओके, तो ये पर्स है हमारा रेडी हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसे आपको सिक्योर कर लेने हैं। देखिए इसमें है काफ़ी कुछ, तो इससे पहले सिक्योर कर लीजिए अंदर की तरफ या नीडल की मदद से और फिर कट कर दीजिए। अगर आप इसके अंदर अस्तर लगाने वाले हैं तो ये इतना दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अस्तर ही अंदर चला जाएगा, पर फिर भी एक्स्ट्रा लंबे लंबे धागे आपको काट देने हैं। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कई कोई जगह पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपको शायद से आपको कुछ समझा सकती हूँ, तो मैं आपको समझा दूँगी। तो ये मैंने यान नीडल की मदद से एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे सिक्योर कर लिए हैं इस तरह से। तो ये सारे धागे आपको सिक्योर करके काट लेने हैं।
यहाँ पर आप अपने हिसाब से अस्तर लगा सकते हैं। मैंने बोला ऐसे ही वो हार्ड वाली जो बैग में लाइनिंग लगाते हैं वो लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी क्रोचेट।